प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चमोली टनल हादसा, पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि की घोषणा। चमोली में 13 अगस्त को हुए टनल हादसों के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 19 अगस्त को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई। पत्र के अनुसार हादसे में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 2 लाख रुपए व गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार को पीड़ितों का आवश्यक विवरण ऑनलाइन एक्स ग्रेशिया पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बैंक खाते से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। पत्र में बताया गया कि अनुग्रह राशि जारी करने के लिए पीड़ितों की आवश्यक जानकारी और बैंक विवरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज किए जाएंगे। उत्तराखंड की नई खेल नीति का मसौदा तैयार, खेल प्रेमियों से मांगे थे सुझाव। 2036 तक ओलंपिक पदक का लक्ष्य। उत्तराखंड की नई खेल नीति का मसौदा तैयार हो गया है। खेल विभाग ने इस नीति के लिए खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और आम जनता से 31 जुलाई तक सुझाव मांगे थे। नीति का उद्देश्य 6 से 60 साल तक के खिलाड़ियों को हर चरण में सहयोग और मार्गदर्शन देना है। इसका लक्ष्य अवसरों के अभाव में किसी भी बालक या बालिका की खेल यात्रा को न रुकने देना है। मसौदे में वर्ष 2036 तक मुक्केबाजी में ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। उत्तराखंड में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी, बैंकों में पड़ा नहीं रहेगा सरकारी पैसा, कोषागार से होगा भुगतान। प्रदेश सरकार केंद्र की लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली की तर्ज पर नई व्यवस्था लागू कर रही है। इसके तहत राज्य पोषित योजनाओं के बिलों का भुगतान अब एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के जरिए कोषागार से होगा। इस व्यवस्था से सरकारी पैसा बिना इस्तेमाल के बैंकों में नहीं पड़ा रहेगा। वित्त विभाग ने पहले चरण में 5 विभागों को चिन्हित किया है। प्रदेश सरकार वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी पैसा बैंकों में जमा रखे जाने पर रोक लगाने के लिए भुगतान की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। पहले चरण में वित्त विभाग, उत्तराखंड ऊर्जा अभिकरण, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण समेत 5 विभागों को चिन्हित किया गया है। पहाड़ों पर सूरज की रोशनी बनी कमाई का जरिया, उत्तराखंड के जिले के ग्रामीण कमा रहे लाखों। पहाड़ों में सूरज की रोशनी अब लोगों की कमाई का जरिया बन गई है। प्रदेश में टिहरी के बाद उत्तरकाशी जनपद मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना में सोलर प्लांट स्थापना में दूसरे स्थान पर है। इस योजना में जनपद को आवंटित कुल करीब 50 मेगावाट क्षमता के 262 सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष अब तक जनपद में 227 प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इससे जहां ग्रामीणों की बंजर जमीन का सदुपयोग हो रहा है, वहीं उन्हें घर बैठे अच्छी कमाई भी हो रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए ठगने का आरोपी गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट के बाद दबोचा। कोतवाली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के शिवालिक नगर निवासी आरोपी प्रदीप सैनी पर सूर्यकांत बलूनी से पैसे ठगने का आरोप है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पौड़ी जेल भेजने के आदेश मिले। कोतवाल प्रदीप नेगी ने बताया कि कोटद्वार के जौनपुर निवासी पीड़ित सूर्यकांत बलूनी ने कोतवाली कोटद्वार में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि प्रदीप सैनी ने उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लाख रुपए लिए थे। आरोपी ने ना तो नौकरी दिलाई, न ही पैसे वापस किए। सरकारी डॉक्टर शाम को चला सकेंगे अपना क्लिनिक, छूट के साथ 3 शर्तें भी माननी होंगी। उत्तराखंड के सरकारी डॉक्टर अब शाम के समय सरकारी अस्पतालों में निजी प्रैक्टिस कर पाएंगे। सरकार मरीजों के हित में डॉक्टर्स को इसकी छूट देने जा रही है। हालांकि इसके लिए 3 प्रमुख शर्तें भी हैं, जिनमें मरीजों से कम फीस, सरकारी अस्पतालों में ही ऑपरेशन और बाहर की दवाएं न लिखना शामिल है। राज्य में सरकारी डॉक्टर्स के निजी प्रैक्टिस पर रोक है। इसके बदले सरकार डॉक्टर्स को हर माह वेतन के साथ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देती है। इसके बावजूद कई डॉक्टर अपने परिसर या निजी क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हैं। जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट यूनिट शुरू, सीएम धामी ने वर्चुअल किया शुभारंभ। चंपावत जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट यूनिट का संचालन शुभारंभ हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से देहरादून से कंपोनेंट यूनिट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये यूनिट लोगों के लिए जीवनोपयोगी साबित होगी। इसके संचालन के बाद रक्त की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि चंपावत की स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर किया जाएगा, रिक्त पदों को भरा जाएगा।
हरिद्वार कुंभ 2027 मुख्य सचिव के निर्देश, आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए सेक्टरवार तैयार करें प्लान। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बृहस्पतिवार को सचिवालय में कुंभ मेला 2027 के दौरान आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान आपदा प्रबंधन व सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए कार्य योजना बनाई जाए, आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए सेक्टरवार योजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने पूरे कुंभ क्षेत्र की सेक्टरवार निकासी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेता, एसआईआर को लेकर जताया विरोध, चुनाव आयोग के बाहर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की और चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतंत्र की मजबूती व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग उठाई। लालपुल के पास वारदात, कार और बाइक सवारों के बीच विवाद, युवकों ने की कई राउंड फायरिंग। देहरादून के पटेल नगर में लालपुल के पास वारदात हो गई। बताया जा रहा है कि हरियाणा नंबर की कार में सवार युवकों और बाइक सवार युवकों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान बाइक सवारों ने कार पर डंडा मार दिया, जिसके बाद कार सवारों ने फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पिथौरागढ़ में जंगली मशरूम खाने से बुजुर्ग की मौत, सब्जी बनाकर खाई थी। जंगली मशरूम जानलेवा साबित हो रही है, फिर भी लोग इसका सेवन करना नहीं छोड़ रहे। जंगली मशरूम खाने से फिर से एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी। जंगली मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक जिले के खितोली छेड़ा निवासी 69 वर्षीय धर्म सिंह अपने खेतों में उगा जंगली मशरूम लाए और इसकी सब्जी बनाकर खाई। रात का भोजन कर वो सो गए। बृहस्पतिवार तड़के 3 बजे के करीब उनके पेट में तेज दर्द हुआ तो परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। भीमताल के वैज्ञानिकों ने किया कमाल, उत्तराखंड में मुस्चुरा कसिएजिन्सिस प्रजाति की मछली की खोज। उत्तराखंड में पहली बार नई प्रजाति की मुस्चुरा कसिएजिन्सिस एस नोव मछली की खोज हुई। ये खोज केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भीमताल के वैज्ञानिकों ने की। ये दुर्लभ और सजावटी मछली है। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर नीतू शाही के नेतृत्व में गंगा बेसिन की सहायक नदी कलसा जलधारा से रॉक लोच की नई प्रजाति की खोज की गई। डॉक्टर शाही ने बताया कि भीमताल के चाफी स्थित कलसा नदी में चल रही खोज के दौरान नई प्रजाति की मछली मिली है। उत्तराखंड में मुस्चुरा वंश की ये पहली मछली रिपोर्ट की गई। ये मछली पत्थरों के बीच में रहना पसंद करती है। उत्तराखंड के 15,000 लोगों को मिलेगा आशियाना, पीएमएवाई के तहत 84% मकान तैयार, डेडलाइन तय। उत्तराखंड के 15,000 से अधिक परिवारों को पक्की छत मिलने का सपना पूरा होने वाला है। आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अगले माह सितंबर तक की टाइमलाइन निर्धारित की। सभी पात्र परिवारों को आगामी दिसंबर माह तक अपना घर मिल जाएगा। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश ने बताया कि प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें लगभग 84% यानी 12,948 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिरतोली के पास सकार खाई में गिरी, 2 लोगों की हुई मौत। चंपावत जिले के लोहाघाट विकासखंड पार्टी के कानाकोट सिरतोली के पास कार दुर्घटनाओं में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को 2:40 पर कानाकोट से लोहाघाट आ रही एक कार सिरतोली के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में कमल सिंह 58 वर्षीय पुत्र रघुवर सिंह निवासी कानाकोट और बबलू चौधरी 38 वर्षीय पुत्र गंगा चौधरी निवासी पश्चिमी चंपारण गंभीर रूप से घायल हो गए। रास्ते से गुजर रही अद्वैत आश्रम मायावती अस्पताल की एम्बुलेंस से घायलों को उप जिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।